नमस्ते बच्चों, कैसे हो बच्चों। मैं आपकी हिंदी फरदा मिस बोल रही हूँ बच्चों। अच्छा बच्चों, हमने सेकेंड स्टैंडर्ड यानी दूसरी कक्षा में सेकेंड स्टैंडर्ड நம்ம ப்ரீவியஸ் லெசன்ல என்ன பார்த்தோம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம்। दूसरी कक्षा में हाँ बच्चों, हमने तरकारियों के वेजिटेबल्स नेम्सों அடுத்தது நம்ம என்ன பார்த்தோம் हाँ पालतू जानवर के नाम को देखा था। सो मैंने सारा चित्रों को पिक्चर काटी मिस अழகா எது डोमेस्टिक एनिमल எது வந்து तरकारियाँ वेजिटेबल्स में सारा नाम मैंने आपको बताया था। आज हम क्या देखने वाले हैं நம்ம ஃபுல் லெசன் நடத்தணும் இல்லைங்களா, அதோடைய पुनरावृत्तिனா என்னது रिवीजन। आज हम रिवीजन को देखने वाले हैं। ये देखो बच्चों, अब स्कूल के बगीचे के पार्ट 4 में स्कूल का बगीचा मैंने आपको पहले ही चलाया है और उसमें आज हम एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर को अब हम देखेंगे। ये देखो बच्चों, अब हम फर्स्ट रो में लेटर कठिन शब्दार्थ मीनिंग से पाप। फर्स्ट वन किताब बुक, की ता प्लस आ ताबा किताब बुक बी वो के बुक। भालू बियर, संसा वर्ल्ड, गिलहरी स्कुरल, भलाई गुड, शौचालय टॉयलेट, शेर लायन, बगीचा गार्डन, रंग बिरंगे कलरफुल, चूहा रैट। अच्छा बच्चों, இதெல்லாமே நான் ஃபஸ்ட்டு நடத்தினது தான் உங்களுக்கு। இப்போ நம்ம लेसन का एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। ठीक है बच्चों, यस। ये देखो बच्चों, अब हम फर्स्ट रो में लेटर कठिन शब्दार्थ देख दिया। फर्स्ट नंबर कठिन शब्दार्थ பார்த்தோம்। இப்போ செகண்ட் रो में लेटर பாருங்க, विलोम शब्द सीखो। छोटा बड़ा, सुंदर असुंदर, कभी कभी हमेशा, बाहर अंदर, शाम को सवेरे, अच्छा बुरा। थर्ड रो में लेटर பாருங்க, खाली जगह भरो। फर्स्ट वन, यहाँ साग बाजी के पौधे भी लगे हैं। सेकेंड वन, हम सबको इससे बहुत खुशी होती है। थर्ड वन, डैश माली का काम करता है, डैश बगीचे का काम करता है, यार माली। फोर्थ वन, स्कूल के बगीचे में एक डैश है, कुआं। फिफ्थ वन, लड़के डैश काम करना भी सीखते हैं। इस तरह अब हम इसका वन वर्ड्स और कंटिन्यूशन को देखेंगे। ये देखो बच्चों, इसमें फोर्थ रो में लेटर क्वेश्चन आंसर। पहले क्वेश्चन पढ़ दे, उसके बाद मैं आंसर बोलती हूँ। स्कूल का बगीचा छोटा है या बड़ा। सेकेंड वन, बगीचे में क्या क्या लगे हैं। थर्ड वन, क्या स्कूल के बगीचे में साग बाजी भी पैदा होती है। फोर्थ वन, बगीचे में कौन कौन काम करते हैं। फिफ्थ वन, अच्छा काम करने वाले को क्या दिया जाता है। अच्छा बच्चों, अब हम इसका उत्तर को देखेंगे। ये देखो बच्चों, अब आंसर को देखेंगे। स्कूल का बगीचा छोटा है, सेकेंड आंसर। बगीचे में तरह तरह के रंग बिरंगे फूल लगे हैं। थर्ड आंसर, हाँ स्कूल में बगीचे में साग बाजी भी पैदा होती है। फोर्थ वन, बगीचे में माली अध्यापक और कुछ लड़के काम करते हैं। फिफ्थ वन, अच्छा काम करने वाले को इनाम दिया जाता है। ஃபிஃப்த் ரோமன் லெட்டர் देखो மிஸ் வந்து தற்காலிகே நாம் சொல்லி கொடுத்த போன வாரம், அது இப்போ நம்ம எழுதியிருக்கோம் பாருங்கள் புக்கில்। ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நீங்கள் புக்கில் எழுதியிருப்பீங்க எந்த வெஜிடபிள்ஸ் நான் கொடுத்த, நீங்கள் கிளாஸில் எழுதும்போது அந்த வெஜிடபிள்ஸ்லும் எழுதலாம்। இப்போ மிஸ் புக்கில் இதை கூட நீங்கள் எழுதலாம்। अपने अध्यापक से कुछ अन्य तरकारी के नाम सीख लो। फर्स्ट वन भिंडी, सेकेंड वन सेम, थर्ड वन बैंगन, फोर्थ वन टमाटर, फिफ्थ वन तुराई। अब हम नेक्स्ट लेसन को जाएंगे। ये देखो बच्चों, अब नेक्स्ट लेसन पार्ट 5 सच बोलो मत डरो। இந்த போயம் நீங்க படிக்கணும்। माला आओ शीला आओ, बिस्कुट खाओ दूध पीओ, अब उठो मैदान चलो, खेलो खेलो नाचो नाचो। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ को देखेंगे। ये देखो बच्चों, नेक्स्ट पैराग्राफ, घर चलो पाठ पढ़ो, बड़ों की सुनो, बुद्धिमान बनो, माफ करो साफ रहो, सच बोलो मत डरो। अब हम सेकेंड रो में लेटर खाली जगह भरो देखेंगे। फर्स्ट वन, बिस्कुट खाओ दूध पीओ। सेकेंड वन, खेल खेलो नाच नाचो।
थर्ड वन, बड़ों की सुनो बुद्धिमान बनो। फोर्थ वन, माफ करो साफ रहो। थर्ड रोमन लेटर मैं आपको मौखिक जवाब का पढ़ देती हूँ, देख लो। माला और शीला क्या खाती है? माला और शीला क्या पीती है? थर्ड क्वेश्चन, माला और शीला मैदान जाकर क्या करती है? फोर्थ क्वेश्चन, माला और शीला घर जाकर क्या करती है? फिफ्थ क्वेश्चन, किसी से डरने के लिए क्या करना चाहिए? नीचे देखो अर्थ जानन கொடுத்திருக்காங்க, साफ पवित्र। अब हम इसका आंसर को देखेंगे। ये देखो बच्चों, अब हम आंसर देखेंगे। इदिले क्वेश्चन கொடுத்திருக்கு, माला और शीला क्या खाती है? माला और शीला बिस्कुट खाती है। सेकेंड, माला और शीला क्या पीती है? माला और शीला दूध पीती है। थर्ड वन, माला और शीला मैदान जाकर क्या करती है? माला और शीला मैदान जाकर खेलती और नाचती है। फोर्थ वन, माला और शीला घर जाकर क्या करती है? माला और शीला घर जाकर पाठ पढ़ती है। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर को देखेंगे। ये देखो बच्चा, फिफ्थ क्वेश्चन, किसी से ना डरने के लिए क्या करना चाहिए? किसी से ना डरने के लिए सच बोलना चाहिए। अब हम नेक्स्ट पार्ट 6 को जाएंगे। ये देखो अब बच्चों, आप पार्ट 6 வந்து நம்ம दोस्ती, हाँ, शेर और चूहे के बारे में देखा। अब हम इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर मैंने सारा चलाया நான் எல்லாமே மிஸ் உங்களுக்கு நடத்திருக்கப்ப எல்லாத்தையுமே ஒரு வாட்டி மிஸ் रिविजन பண்ணி गो थ्रू பண்ணுறேன்। समझ में आया ना बच्चों? यस बच्चों, ध्यान दीजिए। ये देखो बच्चों, आप विलोम शब्द सीखो। ऑपोजिट पाருங்க, दोस्ती दुश्मनी, चढ़ना उतरना, सोना जागना, छोड़ना पकड़ना, के नीचे के ऊपर। இப்போ இதோட क्वेश्चन आंसर्स நம்ம பார்ப்போம்। प्लीज पढ़ाई में ध्यान दो। ये देखो बच्चों, अब इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। शेर कहाँ सोता है? शेर पेड़ के नीचे सोता है। शेर की नींद क्यों टूट जाती है? चूहा शेर पर चढ़कर खेलता था, इसलिए शेर की नींद टूट गई। थर्ड क्वेश्चन, शेर चूहे को क्यों मारने जाता है? शेर की नींद टूट जाने के कारण शेर ने चूहे को मारना चाहता था। फोर्थ वन, शेर किसके जाल में फंस जाता है? शेर शिकारी के जाल में फंस जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन, चूहा शेर को कैसे बचाता है? चूहा अपने दांतों से जाल को काटकर शेर को बचाता है। अच्छा बच्चों, अब हम पालतू जानवर जंगली रावण நம்ம ரெண்டு மிஸ் நான் வைல்ட் அனிமல்ஸும் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன், டொமஸ்டிக் எக்ஸாமில் எது வேணாலும் வரலாம், நீங்கள் ரெண்டுத்தையுமே படிங்க। समझ में आया ना? यस। ये देखो उंग बुक अंदर पिक्चर्स जंगली जानवर भी है, पालतू जानवर भी है। मैंने ரெண்டுமே மிஸ் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன், ரெண்டுத்தையுமே படிங்க, எது எக்ஸாமில் வருதோ அதை நீங்கள் எழுதலாம்। पालतू जानवर फर्स्ट வந்து डोमेस्टिक एनिमल्स, खरगोश, कुत्ता, भैंस, गाय, बकरी, बिल्ली, ऊंट, घोड़ा। இந்த பக்கம் பாருங்க, जंगली जानवर वाइल्ड एनिमल्स, शेर, भालू, हाथी, बंदर, राइनोसर, मोर, बाघ, गीदड़। अब हम नेक्स्ट लेसन को जाएंगे। ये देखो बच्चों, पार्ट 7th लेसन में दिनचर्या, हाँ, डेली शाम क्या किया था मिस நான் வந்து पिक्चर्स காட்டி உங்களுக்கு எல்லாமே மிஸ் கதை சொல்லி கொடுத்தேன்। कैसे तुम लोग भी, அவனும் सेकेंड स्टैंडर्ड தான், அவன் எப்படி ஒழுக்கமாக இருந்தான்। सो इस प्रकार हमने पार्ट 7 दिनचर्या में देखा। अब इसका हम क्या देखने वाले हैं? एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ये देखो बच्चों, आप विलोम शब्द सीखो पापो। सुबह शाम, साफ गंदा, आधार अनाधार, पहले बाद में, अच्छी तरह बुरी तरह, प्यार नफरत, ठंडा गरम, सोना जागना। अब हम क्या देखेंगे? खाली जगह भरो, क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ये देखो बच्चों, अब हम पहले फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे, खाली जगह भरो। फर्स्ट वन, श्याम दातुन करके हाथ मुंह धोता है, डैश वही है, हाथ मुंह। सेकेंड वन, श्याम डैश लेकर स्कूल जाता है, किताबें। थर्ड वन, श्याम स्कूल में डैश की बात मानता है, अध्यापक। फोर्थ वन, श्याम अपने माँ बाप का डैश मानता है, कहना। फिफ्थ वन, सब श्याम को डैश करते हैं, प्यार। இப்போ பாருங்க, மேலே क्वेश्चन கீழே ஆன்சர் அப்படியே படிக்கிற பாருங்க।
हाँ, प्रश्न और उत्तर। फर्स्ट वन, श्याम कौन सी कक्षा में पढ़ता है? श्याम दूसरी कक्षा में पढ़ता है। सेकेंड, श्याम रोज कितने बजे उठता है? आंसर, उत्तर, श्याम रोज 6 बजे उठता है। थर्ड, श्याम स्कूल में कैसे पढ़ता है? श्याम स्कूल में अच्छी तरह पढ़ता है। फोर्थ वन, श्याम किनके साथ खेलता है? श्याम अपने दोस्तों के साथ खेलता है। फिफ्थ, श्याम रात को कितने बजे सोता है? श्याम रात को 9 बजे सोता है। अच्छा बच्चों, अब हम नेक्स्ट लेसन जाएंगे। ये देखो बच्चों, अब हम पार्ट 8 सीको में मैंने आपको बच्चों कैसे रहना चाहिए, குழந்தைங்களா எப்படி இருக்கணும் டீச்சர் சொல்லி கொடுத்தாங்க. பெரியவங்க பேச்சை கற்றுக்கணும், கெட்டதுக்கு போகக்கூடாது, நல்ல விஷயங்களை கற்றுக்கணும். ये हमने पार्ट 8 सीको में देखा. अब हम इसका एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर को देखेंगे बच्चों. ये देखो बच्चों, अब हम विलोम शब्द सी को देखेंगे. ऑपोजिट्स, दूर पास, बुराई भलाई, देना लेना, उचित अनुचित. अब खाली जगह भरो. देखो फर्स्ट वन, सभी को डैश करना सीखो, प्यार. सेकेंड वन, उचित डैश पर चलना सीखो, राह. थर्ड वन, डैश से काम करना सीखो, हिम्मत. फोर्थ वन, तुम डैश से लड़ना सीखो, संकट. अब हम क्वेश्चन आंसर को देखेंगे. पहले क्वेश्चन पढ़ती हूँ, फिर आंसर बोल के देती हूँ. फर्स्ट वन, हमें कैसे रहना है? हमें मिलकर रहना है. सेकेंड क्वेश्चन, हमें किससे दूर रहना है? हमें बुराई से दूर रहना है. थर्ड क्वेश्चन, हमें किसके साथ देना है? हमें भलाई के साथ देना है. फोर्थ क्वेश्चन, हमें किन के चरित्र पढ़ने हैं? हमें बड़ों के चरित्र पढ़ने हैं. फिफ्थ क्वेश्चन, हमें काम कैसे करना है? हमें हिम्मत से काम करना है. अब हम पार्ट 9 लेसन को देखेंगे. ये देखो बच्चा, पार्ट 9 பந்தர் और கிலஹரி கதை பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அது டெயில் பிடிச்சிட்டு எவ்வளோ அழகாக ஆட்டி விளாண்டுச்சு கிலஹரி. गिलहरी ने पूंछ को झूला समझ लिया. बंदर को வந்து ரொம்ப கூச்சமாக இருந்துச்சு. ஸோ தப் गिलहरी ने बोला मैंने झूला समझकर झूला, நான் வந்து ஊஞ்சல் நினச்சி தான் ஆடினேன் அப்படின்னு சொல்லி ஹாப்பியாக சொல்லுச்சு. सो इसके बारे में हमने देखा. अब हम इसका एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर को देखेंगे. ये देखो, अब हम ऑपोजिट विलोम शब्द सी को देखेंगे. लंबा चौड़ा, थोड़ा बहुत, नीचे ऊपर, हंसना रोना, चढ़ना उतरना, नहीं हाँ. थर्ड रोम लेटर देखो, खाली जगह भरो. एक डैश पेड़ पर बैठा था, बंदर. सेकेंड वन, अचानक उसे डैश दिखाई दी, पूंछ. थर्ड वन, बंदर की डैश लंबी थी, पूंछ. फोर्थ वन, मैं तो तुम्हारी डैश को झूला समझकर झूल रही थी, पूंछ. नेक्स्ट देखो सही और गलत. फर्स्ट वन, बंदर जमीन पर बैठा था, गलत. सेकेंड वन, बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी, सही. इसका कंटिन्यूएशन देखेंगे. ये देखो बच्चा, अब थर्ड वन, गिलहरी ने सोचा ये सांप कहाँ से आ गया, गलत. फोर्थ वन, बंदर को गुदगुदी हुई, सही. फिफ्थ वन, गिलहरी रोती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई, गलत. अब हम इसका प्रश्न और उत्तर को देखेंगे. இப்போ பாருங்க, முதல்ல நான் क्वेश्चन படிச்சேன்னா அப்புறம் ஆன்சர் சொல்கிறேன். फर्स्ट वन, बंदर कहाँ बैठा था. सेकेंड वन, बंदर की पूंछ कैसी थी. थर्ड वन, गिलहरी ने बंदर की पूंछ देखकर क्या सोचा. फोर्थ वन, बंदर ने गिलहरी से क्या कहा. फिफ्थ वन, गिलहरी ने चौंक कर क्या कहा. अब हम इसका आंसर को देखेंगे. ये देखो फर्स्ट आंसर, बंदर पेड़ पर बैठा था. सेकेंड, बंदर की पूंछ लंबी थी. இப்போ தேர்ட் பார்ப்போம். தேர்ட் வந்து என்னன்னு பார்ப்போம். थर्ड देखो, गिलहरी ने सोचा कि ये झूला कहाँ से आ गया. अब फोर्थ आंसर को देखेंगे. फोर्थ आंसर, बंदर ने गिलहर से कहा मुझे गुदगुदी हो रही है. अब हम फिफ्थ आंसर को देखेंगे. समझ में आया ना बच्चों? ये देखो, अब फिफ्थ आंसर, गिलहरी ने चौंक कर कहा कि बंदर भैया ये तुम हो. मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था. अब हम नेक्स्ट लेसन को देखेंगे बच्चों.
ये देखो बच्चों अब पार्ट 10 घर अपना हमने देखा था ना நம்ம பார்த்த இல்லைங்களா வீடு எவ்வளோ சேஃபு வீடால தான் நம்ம ग्राउंड अप आनों सो कितना अच्छा पोयम था वो இல்லையா इसमें आज हम ये एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज அதுக்கப்புறம் நம்ம क्वेश्चन आंसर्स பார்ப்போம் ठीक है बच्चों समझ में लाओ पढ़ाई को ये देखो बच्चों अब हम पार्ट 10 வந்து विलोम शब्द को देखेंगे विलोम शब्द सीखो अपना पराया उठकर बैठकर भाई बहन हंसना रोना सदा कभी कभी இப்போ என்ன பண்ண போறோம் सही और गलत பார்க்க போறோம் अपने घर से बढ़कर सुखदायक दूसरे जगह नहीं है सही हम उठकर नहीं गिरे गिरकर नहीं उठे गलत माँ बाप भाई बहन संग हमारे अंग बढ़े अब हम इसका प्रश्न और उत्तर को देखेंगे ये देखो இந்த லெசனில் நம்ம क्वेश्चन முதல்ல பார்த்துட்டு அப்புறம் ஆன்சர் பார்ப்போம் फर्स्ट वन संसार में सबसे अच्छी जगह क्या है सेकेंड वन हमने चलना कैसे सीखा थर्ड वन हमने हंसना रोना खेलना बोलना कहाँ से सीखा फोर्थ वन हर आदमी को अपना घर कैसा लगता है இப்போ இதோடைய ஆன்சர்ஸ் பார்ப்போம் நம்ம ये देखो बच्चों अब हम आंसर को देखेंगे संसार में सबसे अच्छी जगह घर है सेकेंड आंसर हमने घर में उठकर गिरकर चलना सीखा अब हम नेक्स्ट थर्ड एंड फोर्थ आंसर को देखेंगे ये देखो बच्चों अब थर्ड आंसर हमने हंसना रोना खेलना बोलना सब घर में सीखा फोर्थ आंसर हर आदमी को अपना घर प्यारा लगता है अब हम पार्ट 11 के एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे ये देखो पार्ट 11 भालू और फुटबॉल हमने இந்த கதையில் என்ன பார்த்தோம் भालू வந்து அந்த विंटर சீசனில் வாக்கிங் போச்சு அப்போ ஜாமுன் के पेड़ के नीचे யாரை பார்த்தது ஒரு டைகர் சின்ன குட்டி கவ அப்படி ரவுண்டாக பார்த்தது ஸோ उसने उछल कर खे அந்த பாகை தூக்கி தூக்கி ஃபுட்பால் மாதிரி நினச்சி விளாண்டுது ஸோ अंत में क्या हुआ बियर வந்து टायर्ड आइट्स सो इस प्रकार हमने उस कहानी को देखा था अब हम पुनरावृत्ति रिवीजन के रूप में प्रश्न और उत्तर और एक्सरसाइज को देखेंगे ये देखो अब हम पार्ट 11 उड़े विलोम शब्द सीखो पापो सुबह शाम नीचे ऊपर इधर उधर गर्मी ठंडी पकड़ना छोड़ना अगला पीछा खाली जगह भरो फिल इन द ब्लैंक्स उनकी नज़र डैश के पेड़ के नीचे पड़ी जामुन भालू साहब जल्द ही डैश समझ गए मामला बाघ के बच्चे को डैश में मज़ा आ रहा था उछलने परंतु भालू थककर डैश हो गया था परेशान फोर्थ रोम लेटर पाருங்க भालू साहब शिकार के लिए निकल आए नर सही और गलत लग गलत बाघ का बच्चा फिर से उछलने के लिए कह रहा था सही भालू ने गांव की ओर दौड़ लगाई गलत இப்போ நம்ம क्वेश्चन आंसर फर्स्ट क्वेश्चन படிக்கிறோம் அப்புறம் ஆன்சர் பார்ப்போம் बाघ का बच्चा कहाँ सोया हुआ था बाघ का बच्चा सीमेंट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था सेकेंड क्वेश्चन भालू साहब की नज़र कहाँ पड़ी भालू साहब की नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी भालू साहब ने बाघ के बच्चे को देखकर क्या सोचा भालू साहब ने बाघ के बच्चे को देखकर फुटबॉल सोचा अच्छा बच्चों अब हम पार्ट 12 के लेसन को जाएंगे दिस इज़ द लास्ट लेसन फॉर यू पार्ट 12 किताब இது வரைக்கும் தான் மிஸ் ஃபுல் ரிவிஷன் கொடுத்துருக்கேன் ஆமாம் फोर्थ लेसन 12 लेसन्स फर्स्ट टर्मुம் செகண்ட் டேர்மும் கலந்து வரும் ஓகேவா अब हम पार्ट 12 में किताब நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா வீரு வந்து அவங்க उनके मौसी के घर गया तो எவ்வளோ புக்ஸ் இருந்தது இல்லையா அங்கே ஸோ उसने आश्चर्य होया ஆனால் அவனுக்கு அங்கே எந்த புக்கும் பிடிக்கல इसलिए मोस्टली तंग आकर क्या बोला நீ அடுத்த வாட்டி வரும்போது மெஷர்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு வா அதை அளந்து தான் உனக்கு எவ்வளோ பெரிய புக்கு தரணும்னு சொன்னாங்க ஸோ इस प्रकार इस कहानी में हमने देखा था आज हम இந்த கதையில் நம்ம என்ன இது முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த பாடத்தில் நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் रिविजन में पुनरावृत्ति में एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे ये देखो बच्चों पार्ट 12 पर नंबर फर्स्ट विलोम शब्द सीखो पापो देकर लेकर ऊपर नीचे अधिक कम लंबी चौड़ी पतली मोटी अगली पिछली இப்போ खाली जगह भरो फर्स्ट वन
वह आंखें डैश देखती रही फाड़े। सेकेंड वन, मेरे पास तो डैश किताबें नहीं है इतनी। थर्ड वन, मौसी ने एक डैश किताब दिखाई। तीसरी। फोर्थ वन, मैं तुम्हारे लिए डैश नहीं चुन सकती किताब। सही और गलत देखो। फर्स्ट वन, माँ ने वीरू को अपने भाई के पास भेजा। भाई की टकराई मौसी के पास भेजा था, इनला गलत, अदनल गलत। सेकेंड वन, वीरू ने बैठक में बहुत सी किताबें देखी। सही। पहले इसके क्वेश्चन को पहले फर्स्ट क्वेश्चन பார்த்துட்டு அப்புறம் மிஸ் ஆன்சர் சொல்லி தரேன். फर्स्ट वन, मौसी वीरू को कहाँ ले गई. सेकेंड वन, वीरू ने बैठक में क्या देखा. थर्ड वन, क्या मौसी वीरू को किताब देने तैयार थी. फोर्थ वन, आखिर वीरू ने क्या किया. इसका आंसर अब हम देखेंगे. ये देखो बच्चों, अब आंसर को देखेंगे. फर्स्ट वन, मौसी ने वीरू को अंदर बुलाए और बैठक में ले गई. सेकेंड वन, वीरू ने बैठक में बहुत सारी किताबें को देखा. थर्ड वन, मौसी वीरू को किताब देने तैयार नहीं थी क्योंकि वीरू को कोई किताब पसंद नहीं था. फोर्थ वन, आखिर वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज़ को मेज़ पर रखा और बाग खड़ी हुई. हाँ, अब हम क्या देखेंगे, गिनती लास्ट वन काउंटिंग को देख देंगे. ये देखो, अब हम गिनती काउंटिंग में फर्स्ट वन देखो, 11 11, 12 12, 13 13, 14 14, 15 15, 16 16, 17 17, 18 18, 19 19, 20 20. ओके बच्चों, मैंने पार्ट 4 से 12 तक आपको पूरा रिवीजन किया है. डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो. कोविड-19 में बाहर मत जाओ, मम्मी पापा का कहना मानो. धन्यवाद बच्चों. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.